साथियों, दया लर्निंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे फिर से अपने एलसीएम से संबंधित क्वेश्चन को, और उसी क्वेश्चन को जो हमने पिछली क्लासेस में भी जिसको अच्छे से आप लोगों को सिखाया था। हो सकता है पिछली क्लास में आपको अभी उतने से अच्छे से ना समझ में आया हो, इसलिए आज फिर से उस क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। तो आ जाइए, समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए, फालतू की बात ना करते हुए अपने सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से जब भाग दें तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो सबसे पहली बात है कि छोटी से छोटी संख्या सबसे पहले हम लोग जानेंगे जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग दें तो भागफल पूरा चला जाए। सबसे पहले ऐसी संख्या जानेंगे, उसके बाद में जब हमको ऐसी संख्या मिल जाएगी तब हम लोग आगे की प्रोसेस सोचेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5, 6, 7, 8 का भाग पूरा चला जाएगा। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, 5, 6, 7, 8 का हमको एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि एलसीएम ही वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो किन्हीं दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। तो चलो भाई, निकालते हैं एलसीएम। तो लिखते हैं 5, 6, 7 और 8 का अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम हमने आप सभी को बहुत अच्छे से सिखाया है अपनी पिछली क्लासेस में। फिर भी कोई यदि आप तो मान के चलो जानते हैं चीज़ों को, कोई जैसे ऐसा मतलब छात्र है जिसको एलसीएम करना नहीं आता, तो उसको भी थोड़ा सा बेसिक तरीके से समझाएंगे ताकि उसको भी चीज़ें लगभग क्लियर हो जाए। तो देखो, एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 2 से काटते हैं, फिर 2 से ना कटे तो 3 से, 3 से ना कटे तो 5 से, 5 से ना कटे तो 7 से, यानी कि सारी अभाज्य संख्याओं से हम लोग काटते हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या कोई संख्या 2 से कट रही है। तो हमने देखा कि यार 6 भी कट रहा 2 से, 8 भी कट रहा, तो काटते हैं 2 से। 5 को ऐसे ही उतार लिया, 6 को काटा, 2 तिया 6, इधर 7, 7 को ऐसे ही उतार लिया, 2 चौके 8, कट गया। अब हमने देखा क्या यार 4, अभी क्या कोई और संख्या है जो 2 से कट रही है। तो हमने देखा कि यार 4 अभी है जो 2 से कट रहा है, तो 4 को काटेंगे 2 से। तो 5 को ऐसे ही उतार लिया, 3 को ऐसे ही उतार लिया, 7 को ऐसे ही उतार लिया, 2 दूनी 4। अच्छा, जो संख्या ना कटे उसको बाइज्जत बिना छेड़छाड़ के हम लोग नीचे उतार लेते हैं। अच्छा, अब फिर हमने देखा क्या कोई अभी भी संख्या ऐसी है जो 2 से कटेगी। तो हमने देखा कि यार 2 है, अभी 2 से कट जाए, 2 एकम 2, तो 2 को काटेंगे, बाकी को उतार लेंगे। 5 को ऐसे ही उतार लिया, 3 को ऐसे ही उतार लिया, 7 को ऐसे ही उतार लिया, 2 एकम 2, बात खत्म। अब हमने देखा क्या अब भी कोई है ऐसी संख्या जो 2 से कटे। तो हम लोगों ने देखा कि यार अब तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो 2 से कटेगी। फिर क्या करेंगे, अब हम देखेंगे अब देखेंगे 3 से कोई संख्या है जो 3 से कट रही है। तो देखा कि हाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 से 3 को काट देंगे, बाकी को उतार लेंगे। जो नहीं कटेगा उसको ऐसे ही उतार लेंगे। 3 एकम 3, 7 नहीं कटेगा, 7 को ऐसे ही उतार लिया, बात खत्म। अब अच्छा देखो 5, अब 3 वाली जो भी थी वो तो 3 की बात खत्म होगी, क्योंकि कोई भी अब संख्या ऐसी नहीं बची जो 3 से कटेगी। अब क्या देखेंगे कि क्या कोई संख्या ऐसी है जो 5 से कटेगी। तो हमने देखा कि हाँ 5 ऐसा है जो 5 से कटेगा, तो 5 को काट देंगे, 5 एकम 5। 7 5 से नहीं कटेगा, तो 7 को ऐसे ही उतार लो, 1। अब क्या करेंगे, अब यार 7 तो 7 ही कटेगा, तो 7 को काट देंगे, बाकी सब में 1 ही 1 आ गया, 7 एकम 7, इधर भी 1, बात खत्म हो गई। तो एलसीएम की प्रोसेस क्लियर हो गई अपनी।
अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं इनका आपस में कर देंगे गुणा हम लोग। 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, 24 पंचे 120 और 120 गुणा 7 करेंगे तो आ जाएगा, 7 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 7 का गुणा 2 में किया 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 का गुणा 1 में किया 7 एकम 7 और 1 8, 840 आया। अब 840 क्या आया, 840 वह छोटी से छोटी संख्या आ गई जो 5 से भी पूरी पूरी कट जाएगी, 6 से भी पूरी पूरी कट जाएगी, 7 से भी पूरी पूरी कट जाएगी, 8 से भी पूरी पूरी कट जाएगी। लेकिन क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमें तो ऐसी संख्या बताओ जो 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। छोटी तो होनी चाहिए, लेकिन जब उसमें 5, 6, 7, 8 का जब हम भाग लगाएं तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। क्वेश्चन ने ये कहा, और हमारी तो संख्या ऐसी आई जो 5, 6, 7, 8 सभी से पूर्णतः विभक्त हो रही है, तो शेष कैसे 3 बचेगा। अब बात ये आ गई, शेष कैसे 3 बचेगा, तो शेष ऐसे 3 बचेगा कि अगर हम लोग 840, क्योंकि 840 तो सभी से कट जाएंगे, यानी 840 5 से भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा 840 में, 6 का भी भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 7 का भी, 8 का भी, 3 शेष नहीं बचेगा किसी में भी। तो हम लोग क्या करेंगे, 840 में +3 कर देंगे। क्यों 3 कर देंगे, क्योंकि 840 को अगर हम लोग 5 लोगों में बांटेंगे तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा, 6 लोगों में बांटेंगे तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा, 7 में बांटेंगे तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा, 8 में बांटेंगे तो भी 840 बराबर बराबर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर 840 में हम 3 जोड़ दें, यानी कि 843 कर दें, तो क्या होगा, 840 तो बराबर बराबर बढ़ जाएंगे 5 लोगों में, लेकिन 3 एक्स्ट्रा बच जाएंगे, यानी 3 शेष बच जाएंगे। तो यानी कि 843 में जब हम 5 का भाग लगाएंगे तो 3 शेष बच जाएगा, 6 का भाग लगाएंगे तो 840 तो बराबर पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 3 शेष बच जाएगा। तो इस हिसाब से हमारी संख्या क्या आ गई, 843 आ गई। क्या यही संख्या, यही आंसर है। लेकिन क्वेश्चन ने लास्ट में थोड़ा सा और हम लोगों को परेशान करने का काम किया। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 3 तो शेष बचे, परंतु जब 9 से भाग दें तो 0 शेष बचे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम 9 से भाग लगाएं तो 0 शेष बचे, यानी भाग पूरा पूरा हो जाए। इसका मतलब क्या 843 में अगर हम लोग 9 का भाग लगाएं तो क्या 843 में कोई 0 शेष बचेगा क्या। देखो भाई, 9 का भाग लगा के देखो, 9 9 81, 4 से गया 3, इधर उतारा 3, 9 तिया 27 और 13 से 7 गया 6, ये तो 6 शेष बच गया। इसका मतलब 843 हम लोगों का गलत आंसर है। अच्छा, 843 कहाँ तक सही था, 843 यहाँ तक सही था। जैसे वो यही छोड़ देता, यहाँ पे छोड़ देता बात को, तो हमारा आंसर 843 होता। क्यों, क्योंकि जब वो उसकी बात एकदम क्लियर हो, संख्या भी छोटी छोटी मिल जाती है हम लोगों को, और 5 से 6 से 7 से 8 से भाग भी लगाते तो प्रत्येक दशा में 3 शेष भी बचता। लेकिन उसने कह दिया हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसमें 9 से अगर हम भाग लगाएं तो 0 शेष बचे। सबसे पहली बात, अब आपके दिमाग में आएगा कि यार 9 से भाग लगाएं तो 0 शेष कैसे बचेगा। अभी जब हमने संख्या ली 840 जो 5, 6, 7, 8 से पूरी पूरी विभक्त हो रही थी, लेकिन जब कंडीशन थी कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो हमने क्या किया, 840 में 3 जोड़ दिया, तो यानी 843 आ गया। तब हम देखा हम लोगों ने कि 843 में जब हम 5, 6, 7, 8 का सभी का भाग लगा रहे तो सब में 3 शेष बच रहा। लेकिन यार ये कह रहा है कि ऐसी संख्या लाओ जिसमें 9 से जब भाग लगाएं तो 0 शेष बचे। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी। अब ऐसी संख्या कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, उसके लिए देखो
जो किताब के हिसाब से जो हम लोगों ने सीखा है, जो सिस्टमेटिक किताबों को के अनुसार वो किस तरीके से करते हैं, पहले सबसे पहले तो ये समझेंगे, बाद में हम लोग ये समझेंगे वो आखिर ऐसा करते क्यों हैं। किताब के हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, जैसे ये वाली जब कंडीशन लगती है, यहाँ तक तो ये वाली बात क्लियर होगी। जैसे ही वो कहता है परंतु 9 से भाग देने पर शून्य शेष बचे, तो वो तुरंत कर देते हैं कि इसको ऐसे लिख दो 840 और इधर लिख दो के ये गुणा में है और प्लस 3 लिख दो। फिर वो कहते हैं के बराबर 1 रख के देखो, यानी जैसे के बराबर हम 1 रख के देखेंगे तो 840 गुणा 1 करेंगे तो 840 ही आएगा, और प्लस 3 करेंगे तो 843 ही आएगा। तो के बराबर 1 तो रखेंगे नहीं, के बराबर 2 रख के देखो अपनी तरफ से, तो 840 गुणा के बराबर हमने 2 मान लिया, प्लस 3 किया तो क्या आया, इधर 2 का गुणा सबसे पहले इसमें करेंगे, 2 0 0 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, 1680 आया और प्लस 3 यानी कि आ गया 1683। अब इसको चेक करके देखो, क्या 1683 9 से पूर्णतः कट जाएगा। तो देखा कि यार 1683 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। इसके लिए भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारा डिविजिबिलिटी रूल काम करेगा। 9 का हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल सीखा है। चाहे कितनी बड़ी संख्या लिखी हो, अगर उस संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा कट जाए तो समझ लो कि वो संख्या 9 से पूरी कट जाएगी। अच्छा, इसके अंकों का योग देखो, 6 1 7, 8 7 15 और 3 18, 18 अंकों का योग आ रहा 18 और 18 9 से कट जाएगा, 9 9 कम 9 9 दूनी 18। इसका मतलब ये संख्या पूरी 9 से कट जाएगी, इसमें कोई शेष नहीं बचेगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, 1683। हमारा आंसर 1683 है। अब हम लोग एक बात ये समझेंगे, अब आपके दिमाग में बात ये आ रही होगी कि यार ये के क्यों रख दिया, इससे क्या मतलब था, हम के ना रखते, ये गुणा ना करते, इधर जोड़ते इधर घटाते, तब ऐसी संख्या लाते जो 9 से भाग देने पर शून्य शेष बचती। तो देखो, अगर हम लोग 840 प्लस 3 की जगह और कुछ ऐसा रख देते, जो ऐसी संख्या लाते जो 9 से पूरी कट जाती ले आते, लेकिन संख्या वो आ जाती जो 9 से पूरी कट जाती, लेकिन उस संख्या में जब हम लोग 5 का भाग लगाते, 6 का भाग लगाते, 7 का भाग लगाते, 8 का भाग लगाते, तो प्रत्येक दशा में 3 शेष फिर नहीं बचता। ऊपर वाली जो कंडीशन थी वो फिर फॉलो नहीं करती, ये तो फॉलो कर जाती लेकिन ऊपर वाली कंडीशन फॉलो नहीं करती। इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए उन्होंने कहा कि इस फॉर्मेट को ऐसे ही रखा रहने दो, बिल्कुल सेम टू सेम इसको ऐसे ही रखा रहने दो। और जब ये ऐसे ही रखा रहेगा 840 प्लस 3, और क्या करो 840 जैसे गुणा 2 किया गया, 840 गुणा 2 प्लस 3, तो इसका मतलब क्या है, 840 गुणा 2 किया गया तो इससे एक नई संख्या बनी। अब जब नई जो संख्या बनी वो हो सकता है 9 से पूरी कट जाए, और जो अगर 9 से पूरी कट गई तो वो 5 6 7 8 से जब भाग लगाओगे तो प्रत्येक दशा में 3 शेष भी बचेगा। इसमें क्यों बचेगा, क्योंकि भाई ये जो संख्या रखी है, जो ये बना रखा है, इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग 5 का भाग लगाएं इसमें अगर हम लोग 5 का भाग लगाएं तो क्या होगा, 840 तो 5 से कट जाएगा, यानी कि हाँ कुछ भी शेष नहीं बचेगा, क्योंकि 840 ये 5 से कट जाएगा और प्लस 3 ये जो है 3 शेष बच जाएगा। हर बार आपको 3 शेष बचेगा। 6 का भाग लगाएंगे तो ये पूरा कट जाएगा और 3 शेष बच जाएगा। कैसे, अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि ऐसा कैसे, ये तो गुणा में 2 है, 840 तो सर हम मान सकते थे कि 5 का भाग लगाओगे 840 पूरा चला जाएगा और 3 तो शेष बच जाएगा, प्लस में 3 है।
6 का भाग लगाओगे 840 में तो पूरा पूरा कट जाएगा, 3 शेष बच जाएगा। लेकिन 840 गुणा 2 में अगर 5 का भाग लगाओगे तो पूरा पूरा कैसे चला जाएगा? आपके दिमाग में शायद ये बात आ रही हो। तो आप लोग एक बात समझेंगे कि मान के चलो अगर 5 का भाग अगर 10 में चला जाता है तो क्या 10 गुणा 2 में 5 का भाग नहीं जाएगा, 20 में नहीं जाएगा, चला जाएगा। 5 चौके 20, 4 आ जाएगा। 5 का भाग अगर 10 में चला जाता है तो क्या 5 का भाग 10 गुणा 3 में नहीं चला जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। क्यों? 5 दूनी 10, 5 का भाग लगाएंगे 10 गुणा 3 में तो 5, ऐसे लिख लो 10 गुणा 3 में अगर हम लोग 5 का भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, आंसर 6 आया। यानी भाग पूरा पूरा चला गया, कोई भी शेष नहीं बचा। जब कोई शेष नहीं बचा, इसमें भाग पूरा पूरा चला गया, तो यानी कि शेष कितना छूट गया? 3 छूट गया। जब 5 का भाग लगाएंगे तो शेष 3 छूट जाएगा, 6 का भाग लगाएंगे तो अभी शेष 3 छूटेगा, इसमें भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 7 का भाग लगाएंगे तब भी भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा, शेष 3 छोड़ेगा। 7 का भाग लगाएंगे तब भी भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा, शेष 3 छोड़ देगा। लेकिन इससे फ़ायदा क्या मिला? इससे हमारी एक ऐसी संख्या आ गई जो उस कंडीशन को तो फॉलो कर रही है, और साथ ही साथ एक ऐसी संख्या निकल आई जो जब हमने इसको हल किया, ऐसी संख्या निकल आई जो 9 का भाग जब इसमें लगा रहे तो पूरा पूरा भाग जा रहा, कोई भी शेष नहीं बच रहा। यानी जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो हम लोग हमेशा ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल इस तरीके से लिख देते हैं और फिर के बराबर के का मान रखते चले जाते हैं। के बराबर 2 का गुणा करके देखा, फिर जोड़ा, क्या 9 का भाग जा रहा है? अगर बाय द वे के बराबर 2 रखते और 9 का भाग ना जाता, हम लोग सॉल्व करके देखते 9 का भाग बाय द वे ना जाता तो के बराबर 3 रखते, फिर के बराबर 4 रखते, इस तरीके से करते। लेकिन आपके दिमाग में फिर से एक बात ये आती कि ऐसे तो हम बार बार के, अगर बाय द वे सर अगर के का मान अगर हम बदल रहे हैं और अगर बाय द वे तुरंत, जैसे इसमें 2 बार में आ गया तुरंत ही, और बाय द वे अगर के का मान हमने 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा और तब भी नहीं आ रहा, बहुत दूर तक जा रहा, तो ऐसे तो हम यही क्वेश्चन करते रहेंगे। तो के का मान जल्दी से कैसे पता चले, ये कैसे जानेंगे? तो थोड़ा सा सीखते हैं इस बात को भी। चलो अब इस क्वेश्चन की जगह थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक सेम क्वेश्चन, बस संख्याएं चेंज होंगी और बाकी कुछ भी नहीं चेंज होगा। चीज़ें आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, बस हाँ हो सकता है थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन बात एक एक समझ में आएगी। तो एक क्वेश्चन है बड़ा अच्छा सा, देखते हैं अभी। कहाँ चला गया? हाँ, कह रहे वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 है? 3, 5, 6 और यहाँ लिख दो 8 और यहाँ लिख दो 10 और यहाँ लिख दो 12। 10, 12 भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। कह रहे प्रत्येक दशा में अब की बार 2 शेष बचे, 2 शेष बचे, परंतु 13 से पूर्णता विभक्त हो। कह रहे परंतु 13 से पूर्णता विभक्त हो। 13 से पूर्णता, 13 से भाग देने पर 0 शेष बचे या पूर्णता विभक्त हो, बात एक ही है। तो देखते भाई इसको,
फिर से वही सेम टू सेम क्वेश्चन, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से जब भाग दें तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, वह छोटी छोटी संख्या पता करेंगे जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से जब हम भाग दें तो भाग पूरा पूरा चला जाए। वो संख्या कैसे पता चलेगी? वो संख्या पता चलेगी हम लोगों को जब हम लोग 3, 5, 6, 8, 10, 12 का निकालेंगे एलसीएम। तो निकालते हैं एलसीएम। 3, 5, 6, 8, 10 और 12 का हम लोग निकालेंगे भाई एलसीएम। निकालो। तो एलसीएम के लिए हम लोगों को बड़ा अच्छे से पता है, सबसे पहले 2 से काटते हैं और तब काटते हैं जब पहले देख लेते हैं 2 से कट रही संख्याएं। तो हमें तो बहुत सारी संख्याएं दिख रही इसमें, तो चलो 2 से काटते। 3 तो कटेगा नहीं, 3 को ऐसे ही उतार लेंगे। 5 कटेगा नहीं, 5 को ऐसे ही उतार लेंगे। 6 कटा, 2 तिया 6, इधर 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12। क्या अभी भी 2 से कोई संख्या कट रही है? हाँ, कट रही है। अच्छा, जो नहीं कट रही उसको ऐसे ही उतारते चलेंगे। 3 नहीं कट रहा, उतार लिया। 5 नहीं कट रहा, उतार लिया। 3 नहीं कट रहा, उतार लिया। 4 कट रहा, 2 दूनी 4। 5 नहीं कट रहा, उतार लिया। 6 कट रहा, 2 तिया 6। क्या अब भी कोई है? हाँ, अभी भी है। एक क्या है? 2 है ऐसा, तो 2 से काटेंगे। 3 ऐसे ही उतार लिया, 5 ऐसे ही उतार लिया, 3 ऐसे ही उतार लिया, 2 एकम 2, 5 ऐसे ही उतार लिया, 3 ऐसे ही उतार लिया। अब 3 से काटेंगे। क्या कट रही 3 से? हाँ, कट रहे बहुत सारे। तो 3 एकम 3, 5, 3 एकम 3, 1, 5, 3 एकम 3। अब 5 से काटेंगे। 1, 5 एकम 5, 1, 1, 1, 5 एकम 5, 1, सब में 1 1 आ गया। अब क्या करेंगे? सबका आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंचे 120। 24 गुणा 5 करेंगे तो क्या आया? 120। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या हमको मिल गई जिसमें 3, 5, 6, 8, 10, 12 का अगर भाग लगाओगे तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। लेकिन ये तो कह रहा कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। यानी ये कह रहा कि जब हम 3 का भाग लगाएं तब भी 2 शेष बचे 120 में, 5 का भाग लगाएं तब भी 2 शेष बचे। ऐसी संख्या लाओ। और हमारे पास तो 120 ऐसी संख्या है कि जब 3, 5, 6, 8, 10, 12 किसी का भी इसमें से भाग लगाएं तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 2 शेष कैसे बचेगा? तो 2 शेष यार कैसे बचेगा? तो 2 शेष ऐसे बचेगा जब 120 में हम +2 कर देंगे। 120 तो 3, 5, 6, 8, 10, 12 सभी से कट रहा। 2 शेष कैसे बचेगा? जब 120 में हम 2 जोड़ देंगे। यानी कि अगर यहीं तक बात होती तो हमारा आंसर क्या आ जाता? 122। 122 हमारा आंसर आ जाता। लेकिन उसने एक लाइन और जोड़ दी थोड़ा सा क्वेश्चन को स्ट्रांग बनाने के लिए। उसने कहा कि परंतु 13 से जब भाग दें तो 0 शेष बचे। अच्छा, 3, 5, 6, 8, 10, 12 से हम लोग भाग देंगे तो संख्या हमारी 122 आ रही है जिसमें प्रत्येक दशा में 2 शेष बचेगा। लेकिन उसने कहा कि लेकिन 13 से जब भाग दें तो 0 शेष बचे। तो यार देखो जरा, 122 में क्या 13 से हम लोग भाग दें तो क्या 0 शेष बचेगा? तो 13 104, 13 निम्मा 117, 12 से 7 गया 5, 1 से गया 0, यानी 5 शेष बच गया है यार। अब ये 5 शेष बच गया। ये तो कह रहा था कि जब हम 13 से भाग दें तो 0 शेष बचे। इस आधार पे ऊपर वाली बात तो क्लियर है, लेकिन ये वाली बात क्लियर नहीं है कि 13 से जब हम भाग दें तो 0 शेष बचे, क्योंकि 13 से भाग दे रहे तो 5 शेष बच रहा। तो हमें ऐसी संख्या पता करनी है जब हम 13 से भाग दें तो 0 शेष बचे। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग क्या लिखेंगे? 120 के +2 ऐसे लिखेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा एकदम से कि 13 का भाग देने, यहाँ के की वैल्यू क्या आएगी जो हम 120 में जब गुणा करें और 2 जोड़ें तो संख्या 13 से पूरी पूरी कट जाए। के का कौन सा मान आएगा ये डायरेक्ट कैसे जाने सरलता के साथ? तो हम लोग उसके लिए क्या करें? सबसे पहले 13 का भाग हम लोग यहाँ लगाएं 120 में। 13 का भाग अगर हम लोग 120 में लगाएंगे तो 13 निम्मा 117 होता है। यहाँ शेष बचा 3।
कितना बचा शेष? हमारा शेष बचा यहाँ पे 3 शेष बचा। ठीक, 3 शेष बचा यहाँ पे। शेष लिख लो। जब 13 का भाग इसमें 120 में लगाया तो शेष हमारा कितना बचा? शेष हमारा बचा 3। अब ये जो 3 शेष बचा इसी में गुणा एक बार 1 करो, इसी में गुणा 1 नहीं 2 का करो, ऐसे 3 गुणा 2 प्लस 3 करो, 3 दूनी 6 नहीं 3 गुणा 2 किया और प्लस 2 कर दो, 3 दूनी 6 2 8, क्या आया 8। 8 में क्या 13 का भाग जा रहा? नहीं जा रहा। अच्छा 3 गुणा 3 करो प्लस 2 करो, 3 त्रिका 9 2 11, क्या 11 में 13 का भाग जा रहा? नहीं जा रहा। अच्छा इधर देख लो, 3 गुणा 4 करो प्लस 2 करो, 4 तिया 12 2 14, क्या 14 में 13 का भाग जा रहा? नहीं जा रहा। तब तक करते रहो जब तक 13 का भाग ना चला जाए। 3 गुणा 5 करो, 3 5 15 2 15 2 17, क्या 17 में 13 का भाग जा रहा? नहीं जा रहा। अच्छा 3 गुणे 6 करो प्लस 2, 3 18 2 20, 20 में 13 का भाग जा रहा? नहीं जा रहा। अच्छा 3 गुणे 7 करो प्लस 2, 3 7 21 2 30 23, 23 में भी ये नहीं जा रहा। 3 गुणे 8 करो प्लस 2, 8 तिया 24 2 26, 13 का भाग चला गया। अब ये जो आया है ये 8, ये के का मान है, के का मान है, बस यहीं से समझ जाओ। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बात क्लियर हो जाएगी। तो यानी कि के का मान हमारा क्या आया? 8, यानी 120 में गुणा 8 कर दो प्लस 2 कर दो और हल कर लो इसको, संख्या आपकी आ जाएगी। 8 में गुणा 0 करोगे तो 0, 8 दूनी 16 का 6, यहाँ से लेख 8 एकम 8 1 9, 960 प्लस 2 कितना आ गया? 962। अब 962 आया तो क्या 962 ही वो संख्या है जिसमें हम 13 का भाग लगाएं तो पूरा पूरा चला जाए, यानी 0 शेष बचे, और 3 5 6 8 10 12 का भाग लगाएं तो कितना बचे? प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। अच्छा 962 को 13 से भाग लगा के देखो क्या भाग जा रहा है? 13 7 91, यहाँ बचा 5, 5 आगे बढ़ गया 52, 13 चौके 52, 13 से कट गया, यानी कि हमारा आंसर जो आया वो हमारा आंसर आया 962। यानी कि 962 ऐसा नंबर है, ऐसी संख्या है जिसमें 3 5 6 8 10 12 का भाग लगाएंगे तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचेगा और 13 से भाग लगाएंगे तो 962 आएगा। तो चीज़ें हो सकता है आपको अभी उस लेवल तक ना समझ में आ रही हो जिस लेवल तक हम आपको समझाना चाहते हैं। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये हो सकता है शायद हमारी बात आपको उतनी अच्छे से ना समझ में आ रही हो, या फिर आपका बेसिक कमज़ोर है। आप थोड़ा सा जब इनको बार बार देखेंगे, बार बार करेंगे, तब अपने से एक एक्स्ट्रा जब दिमाग लगेगा तब आपको अच्छे से बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास को हम लोग करेंगे यहीं पे विराम। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। अपने एलसीएम चैप्टर से संबंधित ही क्वेश्चन हम लोग अभी हाल फिलहाल चला रहे हैं, और सारे ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा से संबंधित है, परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हीं सारे क्वेश्चनों को हम लोग ले रहे हैं। तो मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए साथियों सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।